दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमजान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इस तरह के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने रमजान के महीने में अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दावत दी और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारी चल रही थी। दोस्तों, यह कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। वह बताते हैं कि मैंने आम की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तार के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे? क्या पहले भी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तारीफ कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त आपकी तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हां, वो तो याद है। आज भी वैसा ही होना चाहिए। तुम्हें तो पता है, क्योंकि ये दोस्त AIBA हैं, तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हां हां, ठीक है, आप फिक्र न करें, सब कुछ वैसा ही होगा। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, सुरमा कबाब, निहारी, पकौड़े, समोसे, मिल्क शेक, सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूर भी मंगवा ली हैं। बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। यह सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इफ्तार का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तार के वक्त सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने तरीके से और खुशी खुशी खाना खाना शुरू कर दिया। इतने में मेरा एक दोस्त, जिसका नाम अब्दुल है, नावेद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नावेद, यार थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठाकर ले जाना पड़े। यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ साथ लजीज खाने का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो यह कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया और जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार ही नहीं किया। सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। अकबर कहता है, यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह आवाज पड़ोस की 12 साल की बच्ची की थी। मैं यह जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। हां, मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी मां के सिरहाने खड़ी थी और मां चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी। वह उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर मां के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने की मांग कर रही थी। अकबर बताता है, मैं यह देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी मां ने जब सिर उठाया तो अचानक नजर मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझ पर नजर पड़ते ही वह जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई, आप कैसे हैं? यह लड़की बहुत जिद्दी है। अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। यह झूठ बोल रही थी। शायद वह यह बात जानती थी कि मैंने बच्चे की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तार के वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से यह कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह, वह सब बातें जब इन्होंने सुनी होंगी तो इन पर क्या बीती होगी। अकबर बताता है, मैं ये सब बातें देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे यार, कहां जा रहे हैं? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके सवालों का बिना जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहां से हर एक चीज खरीदी जो मैंने इफ्तार में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था।
उस बच्चे की बातें और उसकी बेवा मां के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से चलते हुए सिर्फ 10 मिनट में ही पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक। जैसे ही बच्ची ने दरवाजा खोला और मुझ पर नजर पड़ी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी से गले लगाया और उनकी पेशानी को चूमा। यह देखकर उनकी मां बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार के पास आ गई और यह सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ साथ बच्चे अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब बच्चे खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वह भी खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल, अकबर बताता है। इसके बाद मैं वहां से चल पड़ा और मार्केट में आकर महीने का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी मां जाग रही थी। मुझे देखकर वह उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हैं, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? यह कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू किया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ एक नजर डाली। उन्हें देखकर जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चला। यह कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भर्राई हुई आवाज में मैंने यह सुना, भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वह मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती रही, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है, घर पहुंचकर मैंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मस्जिद में रो रो कर माफी मांगी कि मैं अब तक इस बात से गाफिल था। प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर यह समझते हैं कि हमने बहुत सवाब का काम कर लिया है। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि हमारी तरफ से हकदारों तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं? दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस पैगाम को समझ चुके होंगे। इस वीडियो का जो मकसद था वह आप तक पहुंच गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि रमजान उल मुबारक के महीने में हमारे दस्तरखान सज जाते हैं। हर कोई रमजान में वह चीजें भी खाता है जो रमजान से पहले उसे मयस्सर नहीं होती। हदीस पाक का मफहूम है कि इस महीने में मोमिन के रिज्क को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर ऐसा होता है कि इफ्तारी के वक्त की रोटी को सहरी में खा लिया जाता है या फिर सहरी के वक्त बासी रोटी को खा लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग बासी रोटी को या तो जानवरों को खिला देते हैं या किसी फकीर के लिए रख देते हैं। प्यारे दोस्तों, जो लोग रमजान में बासी रोटी को फेंकते नहीं बल्कि खा लेते हैं, उन्हें हैरान कर देने वाले फायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन फायदों के बारे में बताएंगे। जब आप इन्हें जानेंगे तो बासी रोटी को फेंकने के बजाय खुद इसे खाने को तरजीह देने लगेंगे। जो लोग अब तक बासी रोटी को फेंक देते थे, उन्हें यह जानकर हैरानी होगी कि बासी रोटी के बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। याद रहे, बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ मौजूद है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले आओ। और फिर फरमाने लगे, वह घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद होता है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही रोटी सिरके के साथ तनावुल फरमाई। सुभान अल्लाह।
हम अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कुर्बान जाएं, जिन्होंने इतनी सादगी से अपनी जिंदगी गुजार दी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्स दिया। प्यारे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कि दो जहानों के सरदार हैं, वह तो बासी रोटी भी तनावुल फरमा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने घरों के अंदर नजर दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी जाया होती है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक वक्त की रोटी बच जाए तो उसे दूसरे वक्त खाना किसी को गवारा नहीं। ये बची हुई रोटी संभाल कर इसलिए रखते हैं कि दरवाजे पर आने वाले किसी गरीब को दे दें। लेकिन कुछ लोग इसका भी ख्याल नहीं रखते, बल्कि उस रोटी को फेंक देते हैं, जो रिज्क की सख्त बेअदबी है। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उसे दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है, इसलिए हमें चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल करें। रमजान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमजान में भी इस्तेमाल करें। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखें कि रोटी खराब ना हो। प्यारे दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि बासी रोटी खाने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके हैरान कर देने वाले फायदे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बासी रोटी खाने से कौन कौन से फायदे होते हैं। यह फायदे जानने के बाद आप रमजान में बासी रोटी को खाने को प्राथमिकता देंगे। प्यारे दोस्तों, अब तक यह समझा जाता था कि बासी रोटी खाने से तेजाबियत, बदहजमी और फूड पॉइजनिंग होती है। लेकिन जदीद साइंस की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि बासी रोटी सेहत बख्श खूबियों की मालिक है। माहिरीन गिजा के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और मुकम्मल गिजा है और सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब भी है। इसके बेशुमार फायदे बयान किए गए हैं, लेकिन आम लोग इन फायदों से वाकिफ नहीं हैं, जिसकी वजह से रोजाना टनों के हिसाब से बासी रोटी या तो गरीबों को बेच दी जाती है या फिर फेंक दी जाती है। आइए आपको रात की बची हुई रोटी को सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करने के कुछ फायदे बताते हैं। बासी रोटी को सुबह दूध के साथ खाने से कब्ज की परेशानी में राहत मिलती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो बासी रोटी खाना फायदेमंद होगा। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि बासी रोटी खाना सभी के लिए फायदेमंद हो। इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें बासी रोटी भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही बासी रोटी मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी ठीक करती है, जो पेट की चर्बी घटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग बासी रोटी को अनहेल्दी फूड मानकर नहीं खाते और सोचते हैं कि यह एसिडिटी बढ़ाएगी। लेकिन जान लें कि बासी रोटी को ठंडे दूध के साथ खाने से कब्ज, बदहजमी, एसिडिटी, सीने में जलन जैसी पेट की दिक्कत परेशान नहीं करेगी। अगर आप सुबह के वक्त बासी रोटी को दूध के साथ खाते हैं तो जिस्म में शुगर का लेवल कम होता है। रोटी को 5 से 7 मिनट दूध में भिगोकर रख दें और उसके बाद खाएं। डायबिटीज की तरह हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी के लिए भी बासी रोटी खाना फायदेमंद हो सकता है। आप सुबह के वक्त बासी रोटी को सब्जी की जगह दूध के साथ खाना शुरू करें। बासी रोटी खाने से शुगर और बीपी कंट्रोल में रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप डॉक्टर की दी हुई दवाइयां छोड़ दें। आपको वह भी जरूर लेनी है। बासी रोटी दूध के साथ खाना और भी फायदेमंद होता है। जब चपाती बासी हो जाती है तो उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए बासी रोटी या चपाती को फेंकना नहीं चाहिए। इससे रिज्कन की बेहुरमती होती है और अल्लाह पाक नाराज हो जाता है। अगर रिज्कन की कदर नहीं की जाती तो इस बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तंबीह, चेतावनी दी है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर गुर्बत, गरीबी का था। खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिस्कीन, गरीबों और गुर्बत को अपने लिए चुना। हालांकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके लिए पहाड़ भी सोना बन जाते, लेकिन एक हम हैं, हमारे नखरे ही खत्म नहीं होते। हमारे दस्तरखान पर 1 या 2 नहीं बल्कि 100 आइटम सजे होते हैं। इसके बावजूद हम लोग शुक्र अदा नहीं करते और ना ही अल्लाह पाक की नेमतों की कदर करते हैं।
हमारी प्यारी बहनों से गुजारिश है कि रिज़्क़ की कदर करें और इसे ज़ाया होने से बचाएं। आजकल तो हमारे पास सहूलियत भी मौजूद है। एक वक्त की रोटी अगर बच जाए तो उसे फ्रिज में रखा जा सकता है और बाद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसके बजाय कि इस खाने को फेंक दिया जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाअल्लाह हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, रोजाना रात 6 से 7 बजे के करीब वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।